तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तानेजा एरोस्पेस स्टॉक के बारे में। तो चलो हम इसको चार्ट पर देखते हैं कि हमें ये क्या शो हो रहा है चार्ट पे। तो हम देखेंगे इस चार्ट पे हमें अच्छी रैली और अच्छा बाउंस बैक दिख रहा है। तो हम यहाँ पे इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमें पता चलेगा कि स्टॉक कहाँ पर ट्रेड कर रहा है और हमें किस लेवल का ध्यान रखना है। तो हम यहाँ देखेंगे चार्ट पर कि हमें यहाँ ब्रेकआउट मिल रहा है और ब्रेकआउट के बाद अच्छी रैली मिली और एक अच्छी रैली के बाद एक नया हाई क्रिएट हुआ और नया हाई बनाने के बाद स्टॉक फिर अपनी कंसोलिडेशन और डाउन ट्रेंड में चला गया था। तो अब यहाँ हम अब देखेंगे कि अभी करंटली सिचुएशन क्या है स्टॉक की। तो हम चलते हैं करंटली चार्ट की तरफ। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमें अच्छी रैली फिर एक बार नज़र आई और ऊपर की तरफ हमें एक रेजिस्टेंस जैसे कि हमने ड्रॉ किया है, हमें एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। ऊपर की तरफ हमने जैसे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है वो हमें दिख रहा है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टॉक अभी किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है और रेजिस्टेंस किस लेवल पे है और सपोर्ट किस लेवल पे मिल रहा है और कहाँ से हमें बाउंस बैक मिल सकता है और हमें कहाँ से कहाँ तक के टारगेट दिख सकते हैं, हम इस वीडियो में देखते हैं। लेट्स सी। तो अभी हम यहाँ देखेंगे कि स्टॉक करंटली अपने सपोर्ट को ब्रेक करके सपोर्ट का ब्रेक डाउन देकर फिर नीचे गया है, फिर एक बार उसको रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद फिर एक बार हमें ब्रेकआउट इसमें शो हो रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टॉक अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस का अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे हमें दिख रहा है। जैसे कि चार्ट में हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट शो हो रहा है। यहाँ पे हमें थोड़े दिनों की कंसोलिडेशन और फेक ब्रेकआउट दिखेगा, लेकिन यहाँ पर हम अपनी एंट्री बना सकते हैं लॉन्ग व्यू से और शॉर्ट व्यू से भी। दिवाली पिक के लिए हम ये स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लियर हमें एक ब्रेकआउट शो हो रहा है। हम इसके टारगेट को लेकर चलें कि तानेजा एरोस्पेस के टारगेट हम कहाँ तक के ले सकते हैं। तो हमें तानेजा एरोस्पेस में हमें 300 के ऊपर के टारगेट अचीव होते आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। सो यहाँ हमें एक रेजिस्टेंस क्या ब्रेकआउट दिख रहा है, इसलिए हम इसमें अपनी एंट्री बना सकते हैं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो अच्छी दूरी पर है, ऊपर की साइड अच्छी दूरी पर है। सो अब हम यहाँ देखेंगे कि ईएमए के हिसाब से और मूविंग और दूसरे ऑसिलेटर और दूसरे इंडिकेटर के हिसाब से हमें क्या पता चल रहा है। तो अब हम यहाँ पर न्यूज़ में देखेंगे तो न्यूज़ तो इसमें कुछ लेटेस्ट है नहीं, लेकिन टेक्निकल में हम देखेंगे कि मूविंग एवरेज और मोमेंटम ऑसिलेटर और ट्रेंड ऑसिलेटर और वोलाटिलिटी। तो हम यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो भी हमें बाय का व्यू दिया जा रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे 1 डे टाइम फ्रेम में भी हमें स्ट्रॉन्ग बाय का, मूविंग एवरेज में हमें स्ट्रॉन्ग बाय का हमें यहाँ पर सुझाव दिया जा रहा है। यहाँ पर हमें वीकली और मंथली के हिसाब से देखेंगे तो हमें मूविंग एवरेज में तो बाय का ही परसेप्शन दिया जा रहा है। सो इस स्टॉक में भी हम अपना व्यू बना सकते हैं। हम यहाँ मंथली व्यू देखेंगे तो हर एक चीज़ में हमें बाय का ही सुझाव दिया जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। यहाँ पर हम देखेंगे कि मूविंग एवरेज में हमें बाय की तरफ 11 और सेल की तरफ 1 ही दिख रहा है। जैसे कि मोमेंटम में भी हम देख सकते हैं बाय की ही तरफ ज़्यादा हमें वेटेज दिख रहा है। सो हमें शॉर्ट टर्म में और स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऐसे हीरे जैसे अच्छे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब